जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टडी IQ 4.0 में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का केमिस्ट्री बुक से के जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे ये सभी चैप्टर वाइज 1 to 1 करवाएंगे इस वीडियो में। तो आप कि इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखें और ये वीडियो आपको बिहार पुलिस, बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार SSC, रेलवे यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कारगर साबित होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन पढ़कर सुनाता हूँ आपको। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होंगी। दोस्तों तो आप दिल और जान से लगे रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन आपका सपना बिल्कुल साकार होगा। आज का हमारा चैप्टर है पदार्थ, यानी पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं दोस्तों? तो पदार्थ कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अपना कुछ आयतन होता है, जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है, वो सारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो हमारा फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? पत्थर, दूध, जल और बल। तो इसमें से जो पदार्थ नहीं है दोस्तों वो है बल, क्योंकि इसमें न तो द्रव्यमान है और न तो आयतन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है दोस्तों? तो भोजन एक पदार्थ है। क्या है? भोजन एक पदार्थ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो पाया जाता है पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। पदार्थ के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में कौन एक शामिल नहीं है? तो भौतिक वर्गीकरण में जो शामिल नहीं है दोस्तों वो है गैस। क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैस। क्वेश्चन नंबर 6 है पदार्थ के मुख्य कितने अवस्थाएं पाए जाते हैं? तो पदार्थ हैं वो कितने अवस्थाएं पाए जाते हैं दोस्तों? तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 5, याद रखिएगा, 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है दोस्तों? तो वो है ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा जो पदार्थ नहीं है, ऊष्मा पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा कथन है द्रव के आयतन निश्चित रहते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील होता है। तीसरा है गैस के आकार एवं आयतन दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं। तो 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं दोस्तों? तो पाए जाते हैं ऑप्शन डी
बी तथा सी, बी तथा द्रव और गैस में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म प्रॉपर्टीज नहीं है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है? स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है दोस्तों? तो वह है द्रव। वो कौन सा है? द्रव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सर्वाधिक प्रबल अंतर अणु बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? तो यह होता है ठोस के बीच। किसके बीच होता है दोस्तों? ठोस के बीच होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है ठोस के कणों के बीच अंतर अणु बल सबसे अधिक होता है। दूसरा है गैसों के कणों के मध्य अंतर अणु स्थान सबसे अधिक होता है। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों, 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। गैसों में न तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें गैसों के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों? तो यह है ठोसों में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखता है क्या कहलाता है? तो जो पदार्थ कणों को एक साथ बांध करके रखता है दोस्तों, वह कहलाता है अंतरा अणुक बल। अंतरा अणुक बल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरा अणुक बल। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यह है गैस का द्रव में परिवर्तन, इसको क्या बोलते हैं? जमना। ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है दोस्तों? तो ये तीनों अवस्था में पाया जाता है NH3। क्या है? NH3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप जब पिघलेगा तो ताप क्या होगा? वो स्थिर रहेगा। क्या होगा? स्थिर रहेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है? किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। तो किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है आयतन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयतन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। दूसरा है पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहलाता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा केवल एक इसका सही आंसर है। केवल एक जो है वो सही है, बाकी ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं,
पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बोस आइंस्टीन घनीभूत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोस आइंस्टीन घनीभूत। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्पों में और ठंडा करने पर वाष्पों को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? तो निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है दोस्तों? तो गलत कथन है किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है बल्कि गैस का कठिन। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें क्या होगा, ठोस पदार्थ का अंतराअणुक स्थान अत्यंत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सही कथनों का पहचान करें। तो सही कथन का पहचान करें दोस्तों, इसमें सही कथन हो जाएगा आपका गैस का आयतन निश्चित होता है। गैस का आयतन जो है वो निश्चित होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किसमें अंतराण्विक बल प्रबलतम है? निम्नलिखित में किसमें अंतराण्विक बल प्रबलतम है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दाल। क्वेश्चन नंबर 31, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल प्रबलतम होते हैं। इनके कणों की गति बाधित होती है और इनके कण अच्छी प्रकार व्यवस्थित होती है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन एक छद्म ठोस है? निम्नलिखित में कौन एक छद्म ठोस है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 4। क्या हो जाएगा? 2 और 4, याद रखिएगा। रबर और कोलतार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो ये हैं उपरोक्त सभी कथन जो हैं क्या हैं? असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो निम्नलिखित में कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय पदार्थ है दोस्तों? तो यह है क्वार्ट्ज कांच। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज कांच। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों? यह कहलाती है पीजो विद्युत। क्या कहलाती है? ऑप्शन सी पीजो विद्युत। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से जो कथन सही है दोस्तों वह है आपका वह कथन है ऑप्शन डी, क्वथन एक स्थूल आयतन परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं, गैसों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गैसों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 37 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा। गैस का भार उस पात्र को तोलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिनके अंदर गैस भरी है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातीज पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपातीज पदार्थ नहीं है दोस्तों, वो है फिटकिरी। क्या है? ऊर्ध्वपातीज पदार्थ फिटकिरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पदार्थ की 5वीं अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो दिया गया इनमें से सभी को दिया गया। एरिक के कॉर्नेल को, वोल्फगैंग केटरेले और कार्ल इन वीमैन, यानी तीनों को दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 40 है, बृहद अणु की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो बृहद अणु की अवधारणा किस पदार्थ से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो यह है ईबीसी से जुड़ा हुआ, बीईसी से जुड़ा हुआ है। बीईसी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीईसी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूर्य और अन्य तारों की अवस्था है। तो सूर्य और अन्य तारों की अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। सूर्य और अन्य तारे जो हैं प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का जो कारण है दोस्तों, वह है उच्च ताप। क्या है? उच्च ताप, हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रतिद्युति ट्यूब तथा नियॉन संकेतक बल्ब में पदार्थ का कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है? तो यह करता है दोस्तों प्लाज्मा। कौन करता है? ऑप्शन ए, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो एक ही प्रकार के कणों से बने हुए पदार्थ को कहा जाता है दोस्तों तत्व। क्या कहा जाता है? तत्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्व। क्वेश्चन नंबर 45 है, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी, यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? तो शुद्ध पदार्थ है दोस्तों, वह है आपका टीन। टीन जो है वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, धातु तथा अधातु प्रकार हैं। तो धातु और अधातु किसके प्रकार हैं दोस्तों? तो वह हैं तत्व के। तत्व के दो प्रकार होते हैं, धातु और अधातु। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? जल जो है दोस्तों एक यौगिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल। जल एक क्या है? यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। दूसरा है वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 50 है, खड़िया CaCO3 क्या है? खड़िया CaCO3 क्या है? यह यौगिक है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक। यह क्या है? यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो तत्व जो है दोस्तों किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो तत्व पाए जाते हैं ठोस में, द्रव में और गैस में, यानी कि इसमें से सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन एक तत्व है? निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? तो हीरा जो है क्या है? एक तत्व है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं 53, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो यौगिक क्या है? जल। जल क्या है? कि यौगिक है। तत्व एक हीरा है, यौगिक जल है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन न तो बल्ब है, सॉरी न तो तत्व है और नहीं यौगिक। ये सॉरी इसको काटिए, यहाँ तत्व होगा। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व और नहीं यौगिक हैं? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है वायु। क्या हो जाएगा? वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि जो सही नहीं है, तो सही नहीं है इसमें से वह है, यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन निश्चित होता है, यानी ये जो है वो सही नहीं है। कोयला 56, क्वेश्चन 56, कोयला है। कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है? तो पीतल और कांसा कैसा मिश्र धातु है दोस्तों? तो यह यौगिक है। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक। क्या है? यौगिक। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व हैं। इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व हैं।
बारूद है। बारूद क्या है दोस्तों? बारूद है। बारूद क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। बारूद क्या है? ऑप्शन सी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ को यदि उसकी अवस्थाओं में भौतिक विधियां द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है। दूसरा कथन है, पदार्थों को यदि उनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो वह यौगिक है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। एक तथा दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में कौन एक विषमांगी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण होता है दूध। दूध क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो निम्नलिखित में कौन यौगिक है दोस्तों? तो फेरल सल्फाइड जो है एक यौगिक है। फेरल सल्फाइड क्या है? यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ नहीं है दोस्तों, वह है दूध। दूध क्या है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो ग्लूकोज जो है दोस्तों शुद्ध पदार्थ है। ग्लूकोज क्या है? शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? तो जो यौगिक नहीं है दोस्तों वह पीतल है। क्या है? पीतल। पीतल जो है वो यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? तो पीतल जो है यौगिक नहीं है। व्यंजक चूर्ण है। व्यंजक चूर्ण है। व्यंजक चूर्ण क्या है? यौगिक। यौगिक क्या है? व्यंजक चूर्ण है। यौगिक व्यंजक चूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 का देख लेते हैं। ऑप्शन बी, ए का 4 हो जाएगा। हीरा क्या है? कार्बन है। हीरा क्या है? कार्बन है। हीरा क्या है दोस्तों? कार्बन है। हीरा क्या है? कार्बन है। और संगमरमर क्या है दोस्तों? संगमरमर जो है कैल्शियम है। संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। ठीक है। और बालू क्या है? सिलिकॉन है। और मणिकई क्या है? एक एल्यूमिनियम है। मणिकई क्या है? अल्मुनियम है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है आपका यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो जो शुद्ध पदार्थ दोस्तों वह है आश्रित जल। आश्रित जल क्या है? शुद्ध पदार्थ है आश्रित जल। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो यौगिक के बारे में सही नहीं है दोस्तों, वह है इसके अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तो क्या बनता है दोस्तों? मिश्रण। क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है? 73 का जो शुद्ध तत्व है वो सोडियम। सोडियम है वो जो क्या है? शुद्ध तत्व है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, प्रकृति का मूल पदार्थ है। प्रकृति का मूल पदार्थ है जिनमें सभी पदार्थ बने हैं। प्रकृति का मूल पदार्थ है जिनमें सभी पदार्थ बने हैं। 74 का राइट आंसर हो जाएगा तत्व। क्या है दोस्तों? तत्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्व। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन दो तत्वों का मिश्रण है? तो यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है वो समांग मिश्रण नहीं है दोस्तों, वो है धुआं। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा धुआं जो है वो समांग मिश्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है दोस्तों? तो वह है द्रव तथा गैसों का मिश्रण है सोडा वाटर। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, वह सर्वप्रथम किसने कहा है? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन
ए कनाद ने। किसने कहा है? कनाद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 79, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूनों में क्या परिवर्तन होगा? ठोस से पदार्थ तथा ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूनों में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घनत्व में परिवर्तन। घनत्व में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों? तो यह है मिट्टी का तेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो ऑक्सीजन जो है वो अधातु है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अधातु है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्व हमेशा ठोस होते हैं। दूसरा, यौगिक ठोस तथा द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं। तीसरा, मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकते हैं। 82 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो किया जाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 84 है, दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि है। दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि है दोस्तों, वो क्या है? पृथ्वीकारी कीप। क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीकारी कीप। क्वेश्चन नंबर 85 है, ठोस अशुद्धियाँ के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन ए, आसवन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसवन। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, पुष्पक की पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो सबसे अच्छी विधि है क्रेमोटोग्राफी। क्रेमोटोग्राफी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, वर्ण लेखन को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में कौन पृथक नहीं किया जा सकते हैं? तो वर्ण लेखन को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन सा पृथक नहीं किया जा सकता है दोस्तों? तो वह है आपका रेडियो समस्थानिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 88 है, क्रेमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है। क्रेमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है विलेयता। क्या है? विलेयता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलेयता। क्वेश्चन नंबर 89 है, लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी द्रव्य में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव्य से अलग करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है क्रिस्टलीकरण। क्या है? किसका? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है दोस्तों? 91 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाजी आसवन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाजी आसवन। क्वेश्चन नंबर 92 है, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, तो ताप क्या होगा? ताप स्थिर रहता है। ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी के भूपटल पर से अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है दोस्तों वह है ऑक्सीजन। क्या है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 94 और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लौह पूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव को उपयोग किया जा सकता है?
तो लौहपूर्ण और सल्फर के मिश्रण में दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों? तो ये किया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड। तो दोस्तों आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको ये क्लास। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।